शुरुआत करेंगे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस खबर के साथ, जिसमें मंगलवार को जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा तो दिया ही, लगभग 1 महीने तक बगावती तेवर अपनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजकर कांग्रेस से किनारा कर लिया। साथ ही साथ अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का ऐलान भी कर दिया। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कैप्टन ने राहुल, प्रियंका और सिद्धू पर जमकर निशाने साधे और लिखा है कि राहुल और प्रियंका के रवैये से वो बहुत ज्यादा आहत है। साथ ही उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने का खामियाजा पार्टी भुगतेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस बागी तेवर से कांग्रेस को प्रदेश के चुनाव की तैयारियों में जोर का झटका लग सकता है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस में हलचल काफी ज्यादा तेज। दरअसल कांग्रेस को पंजाब में कई नेताओं के पार्टी छोड़ने का डर सता रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की देर रात तक बैठकें जारी रही। मंत्री विधायकों के साथ सीएम चन्नी की बैठक हुई। पंजाब चुनाव में फिर हो सकती है प्रशांत किशोर की वापसी, ऐसे भी संकेत मिलते हुए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त चंडीगढ़ से, रविंद्र सिंह रॉबिन। रविंद्र, जिस चिट्ठी का हम जिक्र कर रहे हैं, 7 पन्नों की चिट्ठी में मल्टीपल एलिगेशंस लगे हैं। कई नेशनल इश्यूज को रेस किया गया है, पार्टी के अंदर के मसलों को रेस किया गया है। तो मैं जानना चाहूंगी, इस 7 पन्नों की चिट्ठी में कितने गिले शिकवे हैं, कितनी शिकायतें हैं और क्या क्या एलिगेशंस हैं? मैं चाहूंगी आप विश्लेषण करके बताएं, रविंद्र सिंह रॉबिन। जी निधि, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी देने के बाद फिर उन्होंने अपनी एक रीजनल पार्टी लॉन्च कर दी है, पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से। तो उनकी जो पीएलसी के नाम से उनकी पार्टी लॉन्च हुई है। अभी उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसमें क्या क्या होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने अपना रुख तय किया है कि रीजनल पार्टी के तौर पर, और अपनी जो इनिशियल उनके 7 पेजों की चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है, अपने 52 वर्ष के राजनीतिक सफर का जिक्र है उनका, जिसमें ज्यादातर उन्होंने वो बातें लिखी हैं जो पंजाब या पंजाबियों या सिख अफेयर्स में रिलेट करती हैं। जैसे उनका जिक्र करना कि 1984 के ब्लू स्टार ऑपरेशन के टाइम पर उन्होंने जो इस्तीफा दिया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर के टाइम पर दिया, पंजाबी सूबे को लेके उन्होंने क्या कुछ किया, वो सभी बातें, वो पंजाब के पानी को लेके उन्होंने विधानसभा में जो कुछ किया, वो उपलब्धियां पहले गिनाई। फिर उसके बाद उनकी नाराजगी शुरू होती है नवजोत सिंह सिद्धू के नाम को लेकर, और उनको हैरानी होती है कि जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो जो उनके ऊपर लांछन लगा रही है, जो कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं कि उन पे आरोप लग रहा है कि वो भाजपा के साथ बैठक कर रहे हैं, भाजपा के साथ मिल रहे हैं, आने वाले टाइम में भाजपा के साथ कुछ करेंगे। तो उसको जवाब दे रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि जब आप महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मेलजोल बढ़ा सकते हैं, तो सेकुलर या क्रिमिनल कौन है, ये जनता बताएगी। इस तरह के इशू, और नवजोत सिंह सिद्धू पर खास तौर पर, सीधे तौर पर उन्होंने इल्जाम लगाए कि वो पाकिस्तान, डीप स्टेट पाकिस्तान के साथ एंगेज्ड हैं। उन्होंने बाजवा का उनके साथ मेलजोल, इमरान खान का मेलजोल, वो सारी बातों का जिक्र किया, और ये भी कहा कि जो बंदा 14 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उसको कांग्रेस लेके आ रही है अपनी तरफ, तब भी उन्होंने इसका मना किया था। लेकिन उन्होंने सोनिया गांधी को ये कहा उस अपनी लेटर में कि आपने आंखें मूंद के रखी, जबकि उनके खिलाफ, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका षड्यंत्र रच रहे थे। और अब उनका कैप्टन का मानना है कि सोनिया गांधी रिग्रेट कर रही होंगी कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों लिया और क्यों ऐसा उनको ओहदा दिया। इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरी लेटर में एक जगह पे वो अपने ही टर्म के दौरान जो मंत्री रहे हैं, एमएलएज रहे हैं, उनके ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं कि जो इलीगल सैंड माफिया है, रेत माफिया, उसमें उनके मंत्री, उनके एमएलएज अभी भी जो पोस्ट पे हैं वो इन्वॉल्व है। तो ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी कटघरे में खड़ी करती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तब उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। वो करप्शन, वो जो इलीगल रेत माफिया या कोई और थे,
तो उन पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के बिल्कुल ऊपर रविंद्र सिंह रॉबिन 7 पन्नों की चिट्ठी, उससे पहले पार्टी को छोड़ना, नई पार्टी का ऐलान जंग का एक नया आगाज हम कह सकते हैं। लेकिन इस चिट्ठी में जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे को भी यहां पर प्रमुखता के साथ उठाया है। साथ ही साथ कहा गया 2 टूक कि जो नौसिखियों को कमान सौंपी गई है उसके लिए खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। तो नाम लिए बगैर यहां पर कई जगह पर तो नाम भी नहीं लिया गया। इशारा साफ है, आने वाले वक्त में मुश्किलें, चूंकि चुनाव ठीक सामने, लिहाजा मुश्किलें कांग्रेस पार्टी के लिए राज्य स्तर पर बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और इस चिट्ठी के सांकेतिक मायने खुलकर रार के संकेत देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब होगा ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये फैसला किया है, ऐलान किया है कि वो 117 असेंबली सीट्स पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब कैंडिडेट कौन होंगे, कहां से आएंगे? अब ये भी तो है, कांग्रेस के खेमे में जो कल से बैठकें हो रही हैं, सबसे ज्यादा डर तो उनके मिनिस्टर्स को है, जो 17 बंदे जो उनकी मिनिस्ट्री के हैं और सीएस है, उन चीफ सेक्रेटरी के वो उन लोगों को ज्यादा डर सता रहा है अपनी सीट्स बरकरार रखने के लिए। इसके अलावा जो लोग दावेदार हैं कांग्रेस की सीट के, बिल्कुल रविंद्र सिंह रॉबिन, मैं माफी चाहूंगी, आपको रोकना पड़ रहा है चूंकि इस 7 पन्ने की चिट्ठी में जिन बड़ी बातों का जिक्र है उसका तो आप विश्लेषण कर ही रहे हैं, लेकिन कल देर रात तक जो मैराथन बैठकें चल रही हैं उसके साथ साथ जो पेशानी पर बल चन्नी साहब के पड़ चुके हैं, उससे भी संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर की वापसी पंजाब चुनाव में फिर से हो सकती है। इसको कैसे देखा जाए आने वाले वक्त में? प्रशांत किशोर जब कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जब वो जीत कर वापस आए थे तो सेहरा प्रशांत किशोर के सर पर मढ़ा जा रहा था कि वो कैप्टन को वापस लेके आए हैं। रीजन बहुत सारे होते हैं, उनमें बड़ा रीजन ये समझा जा रहा था। प्रशांत किशोर को कैप्टन अमरिंदर सिंह 8 महीने पहले भी लेके आए थे, लेकिन वो इनकी साझेदारी बन नहीं पाई थी। और फिर ये सुनने में आया था प्रशांत किशोर नेशनल कांग्रेस के जो राजनीतिक उनके दांव पेच है उनमें राहुल गांधी को मदद करेंगे। वो भी सामने आधिकारिक तौर पे तो नहीं आया, लेकिन अब प्रशांत किशोर का नाम दोबारा से आने पे ये ठीक है कि वो अपनी दांवबाज खेलेंगे, लेकिन इस बार पंजाब के चुनाव वो ट्रेडिशनल चुनाव नहीं होंगे निधि। इसमें पार्टीज बहुत सारी हैं इस बार। ये नहीं है कि कांग्रेस और अकाली भाजपा है। अब अकाली दल अलग होकर भाजपा से लड़ रहा है, भाजपा अपने तौर पे लड़ेगी। आम आदमी पार्टी भी एक स्ट्रांग चेहरा बन के वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बन के आए, और भाजपा अपने 43 जो अर्बन सीट्स है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रही है। अगर भाजपा किसानों को मुद्दों को हल करके आती है तो भाजपा को भी अपना पैर जमाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। रविंद्र सिंह रॉबिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां विस्तार से समझाने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए। बहरहाल प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.